अमित शाह ने अभी भाषण के वक्त अपना स्पीच को अजान के वक्त रोक दिया था, तो क्या ये एक तरह से बौखलाहट है या वो भी जो है मुसलमानों के वोट या कह सकते हैं कि तुष्टीकरण वाली जो राजनीति का हिस्सा थे उससे वो आप खुद को तोड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। राहुल गांधी बड़े आक्रामक रहे, ST/SC रिजर्वेशन की बात कर दी उन्होंने किसानों के आयु के ऊपर बात कर दी। तो क्या लग रहा है कि यह आक्रामकता सोनिया जी के आने की वजह से हुआ है? राहुल जी भी पूरा मीडिया का मतलब कि आकर्षक बनने के लिए या केंद्र बनने के लिए तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। अभी बच्ची का जूता निकल गया था, राहुल जी ने पहनाया था। सोनिया जी का फीता खुल गया तो उन्होंने बांध दिया। कल को किसी और के साथ भी ऐसा होगा, राहुल जी नहीं, हजारों हजार लोग चल रहे हैं, कई बार लोग गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको संभालते हैं। ये सामान्य मानव व्यवहार है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से परेशान होकर के यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अलग तरीके से पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है और कुछ नहीं है। इसमें और कुछ नहीं ढूंढना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। लगातार जो है सोशल मीडिया पर कई सारे तस्वीरें वायरल हो रही है, तो दूसरी तरफ नागौरी हिल्स में जो एलिफेंट बीमार पड़े हैं उनको लेकर भी जो है राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा और लगातार ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पर एक तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी अपने माता श्रीमती सोनिया गांधी जी के जूते का लेस बांध रहे हैं और जिसको लेकर जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि माँ तो माँ होती है, बट कुछ लोगों ने लिखा कि शायद मोदी जी होते तो इसका कुछ फ़ायदा उठा लेते या इसका कुछ बात करते या इसके बारे में कुछ बात करते। तो इन तमाम तरह के विषयों पर आप बातचीत करेंगे। और चूंकि आज यात्रा का 29वां दिन है और आज तकरीबन 600 से ज़्यादा के रास्ते मुकम्मल हो गए, तो लोगों से जुड़ेंगे, आप बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं और कुछ भारत यात्रियों से भी जुड़ेंगे। सर ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार आर्य है, मैं यूपी से हूँ, बस्ती ज़िले से। ब्रजेश जी, आज जिस तरह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर सोनिया जी की वायरल हुई जिसमें सोनिया जी के जूते का लेस जो है बांध रहे हैं राहुल जी, तो एक माता और बेटा के इस रिश्ते को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माता और बेटे का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता होता है जिसका कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता है आपको। और आपने सही कहा कि अगर मोदी जी होते तो इसको बड़े पैमाने पे पेश करते हैं। ये कांग्रेस है जनाब, ये दिखावे पे नहीं चलती है, ये करके दिखाती है। और हम भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, ना कि हम दिखावे के लिए निकले हुए हैं। तो ये जो लेस बांधने की बात है, ये साफ साफ संदेश जाता है कि हम भारत जोड़ने के लिए निकले, दिखाने के लिए नहीं निकले हुए हैं। राहुल जी ने जो जूते का लेस बांधा, बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि राहुल जी ने अच्छा मतलब कि जेस्चर दिखाया, मगर बहुत सारे लोग तो लिखेंगे ना कि राहुल जी भी पूरा मीडिया का मतलब कि आकर्षक बनने के लिए या केंद्र बनने के लिए तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ये सामान्य मानव व्यवहार है। सोनिया जी बीमार हैं, समय समय पर वो अपना इलाज करा रही हैं, उनको तकलीफ़ है। इसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वो दिल्ली से चल कर के आई हैं। आपने देखा होगा कि राहुल जी उनको एक्स्ट्रा टेक केयर कर रहे थे, उनको धक्का ना लग जाए, उनको चलने में तकलीफ़ ना हो, बल्कि बीच में तो उनको राहुल जी ने कहा भी कि आप ज़्यादा ना चलें, आप गाड़ी में बैठ जाएं। ये सामान्य मानव व्यवहार है। अभी बच्ची का जूता निकल गया था, राहुल जी ने पहनाया था। सोनिया जी का फीता खुल गया तो उन्होंने बांध दिया। कल को किसी और के साथ भी ऐसा होगा, राहुल जी नहीं, हजारों हजार लोग चल रहे हैं, कई बार लोग गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको संभालते हैं। ये सामान्य मानव व्यवहार है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से परेशान होकर के यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको अलग तरीके से पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है और कुछ नहीं है। इसमें और कुछ नहीं ढूंढना चाहिए। भारत जोड़ो सक्सेसफुल है। भारत जोड़ो एक सुपरहिट यात्रा है। इस दुनिया में जब से इतिहास लिखा गया है, आज तक कभी भी कोई भी राजनीतिक, कोई भी सामाजिक, किसी भी प्रकार की यात्रा इस तरीके की किसी व्यक्ति ने नहीं की है। ये पूरे दुनिया के अभी तक के इतिहास के लिए, पूरी दुनिया के अभी तक के इतिहास के लिए एक नज़ीर है कि भारत में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी के नाम से जिनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल कर के सरकार को चुनौती देने निकला है। सरकार बनाने की नहीं, चुनौती
बेरोजगारी पे बात करने की, चुनौती महंगाई पे बात करने की, चुनौती भ्रष्टाचार पे बात करने की, चुनौती चोरी पे बात करने की। कल राहुल जी ने बात करी कि 40% कमीशन कर्नाटक में चलता है, कमीशन सरकार है ये। तो ये चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं और अभी आप देखिएगा, अभी 29वां दिन है, धीरे धीरे हमारे शरीर का और दिमाग का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है कांग्रेसी कार्यकर्ता का, ना नीचे जाता है ना ही 7वें आसमान पर जाता है। हमारे पैर ज़मीन पर रहते हैं और नज़र मुद्दों पर रहती है। अब तापमान बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, आरएसएस के लोगों का, और पता लगेगा जो इस देश की आवाम है उसके मानिंद पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर आम जनमानस के मन मस्तिष्क पे हुआ और क्या असर इस देश की और प्रदेशों की सरकारों पर हुआ। तो लगातार एक चीज जो है, जो नागौरी हिल्स में जो एलिफेंट बीमार है उसको लेकर राहुल गांधी ने लिखा कि आप जो है मतलब उसको ठीक कीजिए। तो एक तरफ तो माता का काम सम्मान करते हुए जो है अपना यात्रा बढ़ा रहे, दूसरी तरफ जानवरों का ख्याल रख रहे। तो इन सब तमाम चीज़ों को किस तरह से इस भारत जोड़ो यात्रा के सफलताओं के रूप में देख रहे हैं? देखिए, यही तो है कांग्रेस, यही है, ये भारत जोड़ो का उद्देश्य यही है कि जहाँ पे किसी प्रकार का भेद ना हो, चाहे जानवर हो या इंसान हो या कपड़े की हो, चाहे खान पान का हो या बोली भाषा का हो, किसी चीज़ का भेद ना हो। सभी का अधिकार है जीने का, सभी का अधिकार है चलने का, सभी का अधिकार है खाने का, पहनने का। तो राहुल गांधी जी सभी को जोड़ते हुए सभी को लेके चल रहे हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि राहुल गांधी बड़े आक्रामक रहे। एसटी एससी रिजर्वेशन की बात कर दी उन्होंने किसानों के आयु के ऊपर बात कर दी। तो क्या लग रहा है कि यह आक्रामकता सोनिया जी के आने की वजह से हुआ है आज? देखिए, सवाल आक्रामकता का नहीं है, सवाल नीति का है। कांग्रेस पार्टी की नीति आज़ादी के ज़माने से ही, चाहे नेहरू जी हों, शास्त्री जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, नीति रही है। और नीति के हिसाब से कांग्रेस पार्टी इस देश के किसानों के लिए, इस देश के व्यापारियों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर हमेशा काम करती है, नीति बनाकर काम करती है। तो राहुल गांधी जी पहले दिन से ही ये कह रहे हैं कि इस सरकार की नीति, इस सरकार की नीयत दोनों फेल हैं। और यदि नीति और नीयत में कोई सरकार, कोई निज़ाम फेल हो जाता है तो वो देश किसी भी तरीके से किसानों को साथ लेकर के, नौजवानों को साथ लेकर के, छोटे मझले व्यापारियों को साथ लेकर के, मजदूरों को साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन समस्याओं को सरकार को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन सरकार झूठी जुमलेबाजी, झूठी शोशेबाजी, दिखावटी जो इनका संस्कार है आरएसएस और बीजेपी का पुराना, वही इनके आचार विचार में परिलक्षित हो रहा है। देश का भला कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी, जिनको हम आज के महात्मा कह रहे हैं, ये कारवां लेकर के भारत जोड़ने का जो चले हैं, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये उन सभी समस्याओं को एड्रेस करने की एक मुहिम है जिनको एड्रेस सरकार को करना चाहिए था। उन समस्याओं को एड्रेस राहुल गांधी कर रहे हैं। और सत्ता में आने के बाद, चाहे कर्नाटका की बात हो, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात हो, चाहे देश की बात हो, हम लोग उन सभी समस्याओं को एड्रेस करेंगे और नया भारत हम लोग बनाने का काम करेंगे। एक चीज़ है कि राहुल गांधी चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ लिखा कि राहुल गांधी की सफलता शायद भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद जैसे अमित शाह ने अभी भाषण के वक्त अपना स्पीच को अजान के वक्त रोक दिया था, तो क्या ये एक तरह से बौखलाहट है या वो भी जो है मुसलमानों के वोट या कह सकते हैं कि तुष्टीकरण वाली जो राजनीति का हिस्सा था उससे वो आप खुद को तोड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं? देखिए, हमारा साफ साफ कहने का मतलब है कि ये जो भाजपा और आरएसएस है, आपने देखा कभी मोहन भागवत को जाते हुए किसी मजार में या किसी मौलाना से मिलते हुए? पहली बार ये चीज़ें हुआ है कि मोहन भागवत गए हैं। और आपको पहली बार आपको दिखा होगा कि अमित शाह, जो एक फूटी आंख से नहीं उसको देखने को अच्छा लगता है मुस्लिम, वो आजान नमाज होते वक्त उसने अपना भाषण रोक दिया। ये साफ साफ संदेश है भारत जोड़ो यात्रा की। कहीं ना कहीं भाजपा, कहीं ना कहीं क्या पूरा भाजपा डरी हुई है, पूरी भाजपा डरी हुई है
कि हमारा तुष्टीकरण की राजनीति, जो डिवाइडेशन की राजनीति थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, जाति तोड़ने की राजनीति थी, वो हमारा फेल हो रहा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी अपने भारत जोड़ो यात्रा को मनसे को लेके वो सफल हो रहे हैं। तो वो मजबूर हो गए हैं राहुल गांधी जी के इरादों पे, राहुल गांधी जी के मिशन पे काम करने के लिए। तो सफलता के रूप में देखते हैं इन तमाम चीज़ों को। जरूर सफलता है ये, और आगे चल के और बड़ी सफलता मिलेगी। एक दिन आएगा वो भी बोलेंगे भारत जोड़ो। तो आज जिस तरह से राहुल जी ने जो जूते का लेस बांधा, तो लोगों ने कहा कि राहुल जी भी जो है अब शायद वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो मोदी जी अपना कैमरा वाला पॉलिटिक्स करते हैं। जी। सो एक छोटी सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है कि आर्टिफिशियल और ओरिजिनल आंखों में ही दिख जाता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं उनको बहुत भले से पता है कि मोदी जी जो स्क्रिप्टेड नौटंकियां करते हैं और जो राहुल जी की जो इमोशनल डेली की बॉन्डिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। और उसके लिए हमें कैमरा सेटअप 20 कैमरा लगा के करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार वो इंडिविजुअली कहीं कोने में भी दिख जाता है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी वैसा कर भी पाएंगे जिस तरह से स्क्रिप्टेड नाटक करते हैं मोदी जी। और यही शायद सबसे बड़ा फर्क है, और यही शायद लीडरशिप क्वालिटी का भी फर्क आ जाता है कि आप दिखाने के लिए चीजें कर रहे हैं, आप दिखावा करते हैं। अच्छा, तो एक चीज ये है कि आज जैसा जूता के लेस माना राहुल जी ने, तो क्या लगता है कि राहुल जी अब वो तमाम तरह के राजनीतिक पहलुओं को देख रहे हैं जैसा मोदी जी लगातार 2014 से कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आपको इमोशन पे और लोगों की फीलिंग्स पे समझना, उन पे काम करना, ये एक बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। लेकिन ओरिजिनलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, जहां तक मेरी समझ। तो लगातार एक चीज है कि जैसे राहुल जी ने शूलेस बाना और एक नागोरे हिल्स बोल के एक जो है रिजर्व पार्क है, एनिमल रिजर्व पार्क, वहां पर जो है एक जानवर बीमार थे, तो उसको लेकर राहुल जी ने विश्वराज बोम्मई को लेटर लिखा। तो राहुल जी क्या किन चीजों को लेकर बदलाव कर रहे हैं, और इस भारत जोड़ो यात्री में जो जानवर है, जो पशु है, उनका, या कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ कल्चर है, उसको किस तरह से देखते हैं राहुल जी? छोटी सी बात है कि नेहरू जी ने जब एक बार किताब लिखी है हु इज भारत माता, कौन है भारत माता, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान की जो बाउंड्री है उसके अंदर आने वाले सभी लोग, सभी जीव जंतु, सारे पेड़, सब कुछ मिला के ही भारत माता बनती है। और राहुल जी उस बात को बहुत बखूबी समझते हैं, और इन सबको सुरक्षित रखना, सबको ठीक रखना ही भारत माता की जय कही जाती है, और राहुल जी उसके भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जैसे मतलब के तस्वीरें वायरल हुई और जब सोनिया जी आए, तो किस तरह का भीड़ था और किस तरह के काफले में लोगों का एक जन सैलाब था, क्योंकि सोनिया जी अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष भी है कांग्रेस की। तो मैं लोकल लोगों के साथ पीछे चल रहा था, और जब सोनिया जी निकल रही थी तो मैंने गांव के लोगों को देखा, औरतों को देखा, बच्चों को देखा, और एक बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने कहा कि आई विल कैच अ ग्लिम्स ऑफ द त्याग की मूर्ति, मतलब एक त्याग की मूर्ति की एक झलक पाले, वही बहुत बड़ी बात है। तो लोगों में यहाँ एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सनल कनेक्ट दिखता है मुझे, स्पेशली गांधी परिवार से। उसका एक हिस्टोरिकल वजह भी है, और आज के दौर में भी यहाँ के लोग साउथ इंडिया इस कम्युनल राजनीति को, फांसीवादी राजनीति को समझता है और उसका जवाब देना जानता है, और उसके लिए वो कांग्रेस पार्टी को चुनेगा और उसको उसके साथ खड़ा होता अभी से दिख भी रहा है। मुझे लगता है कि इस यात्रा से एक फायदा ये हुआ है कि राहुल जी की जो सेंसिटिविटी है, जो उनकी संवेदनशीलता है, वो क्योंकि इस यात्रा में लगातार लंबे समय से लोगों से मुखातिब है, और वो कहीं ना कहीं वो क्योंकि वो इतने खुल के इतने लंबे समय से लोगों के साथ नहीं कभी मौका मिला, तो हमने शायद वो कहीं बिट्स एंड पीसेस में वो सेंसिटिविटी देखी है। अब जब हम उनको 6 महीने सड़क पे देख रहे हैं, अब उनके हम डेली लाइफ एवरी मोमेंट देख रहे हैं, तो हमें ये हर दिन समझ में आ रहा है, पूरे देश को समझ में आ रहा है कि ये सेंसिटिविटी चाहिए देश को लीड करने वाले लीडर को। तो राहुल गांधी इसमें सक्षम है, बहुत बेहद सक्षम है, और शायद इस हिंदुस्तान जैसे मल्टी कल्चरल देश को चलाने के लिए सिर्फ सबसे जरूरी चीज वो संवेदनशीलता ही है, जो राहुल जी में कूट कूट कर भरी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।